नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बात बताने के लिए जा रही हूँ जिससे आपकी बंद आंखें खुल जाएंगी और आप खुद के लिए जीना छोड़ देंगे। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज जो ये बातें मैं आपको बताऊँगी ये पवित्र शास्त्र बाइबल से है। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि बाइबल कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। और यही सच्चाई आज बहुत सारे लोग नहीं जान पा रहे हैं। इसीलिए तो आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं, अब तक आपने वैसा ज़िंदगी नहीं जिया जैसा यीशु मसीह चाहते हैं कि आप जिए। और जब आप आज वचन से सच्चाई को जानेंगे तो सचमुच आपको लगेगा कि अब तक जो आपको करना चाहिए वो तो आपने किया ही नहीं अपने ज़िंदगी में। तो इसीलिए आपको ये सच्चाई जानना ज़रूरी है, खासकर इसलिए अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो। क्योंकि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है, आपको ये बिल्कुल 100% पता होना चाहिए, इससे अनजान ना रहे, क्योंकि परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचाए तो परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, तो आपको विश्वास करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से जो मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करती हूँ वो आप लोगों तक पहुँच सके। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग जो मसीह में हैं, कितने सारे लोग भी और जो मसीह में हैं वो बहुत सारे दुखों को उठा रहे हैं, बहुत सारे तकलीफ़ों को झेल रहे हैं, समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन आपको अभी भी यही लगता है कि नहीं, आपके जीवन में जो दुख है वो ही ज़्यादा बड़ा है। पर अगर आप अपने से बाहर जा कर के, खुद को छोड़ करके, खुद की चिंता करना छोड़ करके, जब आप हट करके देखते हैं बाहर कि इस दुनिया में जितने मसीह में लोग हैं उनको किस तरह से सताया जा रहा है, उनका किस तरह से विरोध किया जा रहा है, तब आपको पता चलता है कि आपके जीवन की तकलीफ़ें तो कुछ है ही नहीं, ये प्रॉब्लम्स तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा दुख किसने उठाया पूरे बाइबल में? आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा अगर आप इस वक्त देख रहे हैं तो। सबसे ज़्यादा दुख यीशु मसीह नाज़री ने पूरे मानव जाति के लिए, आपके लिए, मेरे लिए उठाया। और जो दुख उन्होंने उठाया, जो दर्द उन्होंने सहा, जो तकलीफ़ें उन्होंने सही, जो निंदा और जितनी भी बुराइयां उन्होंने अपने ऊपर सब कुछ को सह लिया, वो कोई भी दुनिया का इंसान नहीं सह सकता है। लेकिन वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, उसको ये जानना चाहिए कि यीशु मसीह ने किया क्या है हमारे लिए। क्योंकि जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है वही दुख हमें भी उठाना पड़ेगा। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए, किसी इंसान के लिए नहीं। बाइबल में लिखा है कि जो कुछ करते हो ये सोचकर नहीं कि किसी इंसान के लिए कर रहे हो, पर ये सोचकर कि परमेश्वर के लिए कर रहे हो। तो आपको समझना है कि अगर आप किसी को दान दे रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी को बढ़ा रहे हैं, किसी को कुछ सिखा रहे हैं, या किसी भी प्रकार की मदद अगर आप किसी की कर रहे हैं, तो ये सोचकर मत करिए कि मैंने किया क्योंकि मेरे पास ये काबिलियत है, मेरे पास ऐसा है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, नहीं। या फिर आप सोचते हैं कि वो मेरा दोस्त है इसलिए मैंने मदद किया, वो मेरा भाई है, मैं उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ इसलिए मैंने मदद किया, नहीं। आप ये सोचकर मदद करिए कि आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, और इसलिए जो कुछ करें वो यीशु मसीह के नाम से करें। आमीन। यीशु मसीह ने जो आपके लिए किया वो इतना बड़ा है कि कोई भी दुनिया का इंसान वो ऐसा नहीं कर सकता है। इसीलिए आप समझ लीजिए कि अगर आप भी यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो ये समस्याओं का सामना करना आपको भी पड़ेगा। ये 100% गारंटी है। अगर आप किसी ऐसे प्रचारक को सुनते हैं जो सिर्फ ये बोलते हैं कि आप विश्वास कर लीजिए और आपके ऊपर कोई दुख, कोई संकट कुछ नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं, तो ये सही प्रचार नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को यीशु मसीह के जैसा बनना पड़ता है। यीशु मसीह का स्वभाव उस व्यक्ति के अंदर आ जाता है। यीशु मसीह ने जो दुख तकलीफ को सहा, तो यीशु मसीह के लिए उस व्यक्ति को भी सहना पड़ता है। इसलिए नहीं कि यीशु मसीह दुख देना चाहते हैं, यीशु मसीह चाहते हैं कि आप रोते रहे, नहीं, पर इसलिए क्योंकि आप यीशु के लिए जीना चाहते हैं। ठीक है, तो यीशु मसीह आपके लिए मारे गए ताकि आप अब अपने लिए ना जिए पर यीशु के लिए जिए। तो बाइबल में एक वचन है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। 2 तीमुथियुस 3:12, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 12। इसमें लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। आमीन। तो वचन में साफ लिखा हुआ है कि जितने मसीह यीशु में, किसमें? मसीह यीशु में। अगर आप इस संसार के हैं और इस संसार में रह करके गलत गलत कामों को कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, दूसरे को दुख दे रहे हैं, दूसरे का न्याय बिगाड़ रहे हैं, तो जब आप गलत कामों को करते हैं इस दुनिया में रह करके तो दुख उठाना ही पड़ेगा दुनिया वालों के अनुसार। क्यों? क्योंकि
सबको पता है कि गलत कामों का अंजाम गलत ही होता है ना, उसका प्रतिफल बुरा ही होता है। तो वो तो फल आपको मिलेगा, वो संसार वाले लोग आपको देंगे क्योंकि आप गलत काम करेंगे। लेकिन ये दुख उठाना आपके लिए बहुत ही गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि दुख उठाए तो आप मसीह में दुख उठाइए, संसार में नहीं, ठीक है? क्योंकि संसार में तो पूरी दुनिया के लोग ही दुख उठा रहे हैं। आपको पता है कि आप कितना भी भला काम करते हैं, कितने भी लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, उसके बदले में आपको बुराई ही मिलती है। और इसलिए कई बार इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब मुझे किसी के साथ अच्छा करना ही नहीं है, अब मैं जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही करूँगा, ये करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए आपको समझना है कि जब पूरी दुनिया के लोग गलत काम करके दुख उठाते हैं, फिर जेल जाते हैं, फिर उनको फांसी की सज़ा मिलती है, गलत काम करते हैं तो पुलिस स्टेशन इधर उधर भटकना पड़ता है, इधर उधर भागना पड़ता है, पर आप ऐसे दुख मत उठाइए, ठीक है? आप यीशु मसीह के लिए दुख उठाइए, क्योंकि लिखा हुआ है जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। अगर आप मसीह में आए हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपको समझना है ये दुख, ये तकलीफ आएगा ही, ठीक है? विरोध होगा ही। आपको लगता है कि मेरे परिवार मुझे ऐसा बोल रहे हैं, वो इंसान जिससे मैं बहुत प्यार करता था वो भी मेरे विरोध में आ गया, वो भी मुझे नहीं समझ रहा है, और मैं जितना भी प्रार्थना कर रहा हूँ, जितना भी वचन का प्रचार कर रहा हूँ, जितना भी सेवा कर रहा हूँ, उतना ज़्यादा विरोध बढ़ रहा है। तो विरोध तो बढ़ेगा ही, क्योंकि विरोध उसके लिए ही होता है जिसमें कि सच्चाई है, जिसमें कि झूठ नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और वो सच्चाई का प्रचार किए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। तो जब यीशु मसीह ने सच्चाई बताना चाहा, जो लोग अंधेरे में, उनकी आंखों को खोलना चाहा सच्चाई से, तो लोगों ने सच्चाई को सुनना नहीं चाहा, लोगों ने उन्हें ही मार डाला और क्रूस पर चढ़ा दिया। तो यही होता है, अगर आप किसी को सच्चाई बताना चाहेंगे, अगर आप सच्चा काम करना चाहेंगे, पवित्रताई में चलना चाहेंगे, सिधाई में चलना चाहेंगे और यीशु मसीह के लिए जीना चाहेंगे, तो दुख तो आएगा ही। और उसमें लोग आपको मूर्ख समझेंगे, बेकार समझेंगे कि यीशु पर विश्वास कर लिया तो क्या ही मिला, है ना? आपको क्या ही मिला? कुछ ऐसा मिल गया क्या? आपका जीवन बदल गया? लेकिन लोग फिर जब आपके जीवन को देखेंगे कि अभी तो इसके हालात ऐसे ही हैं, अभी तो ये वैसे ही कर रहा है, लेकिन आपके अंदर जो बदलाव आया होगा वो लोग नहीं जान पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो हृदय में जो परिवर्तन होता है उसे लोग नहीं देख पाते, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें बंद है, वो स्पिरिचुअली ब्लाइंड होते हैं। इसीलिए उनको लगता है कि उनके पास आंखें हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, कि आपका ज़िंदगी तो अब भी वैसे ही है जैसे पहले था, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं देख पाते, वो उस सच्चाई को नहीं जान पाते जो आपके अंदर यीशु मसीह कार्य कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आपको समझना है, अगर आप भक्ति के साथ जीना चाहते हैं तो आप सताए जाएंगे, परसिक्यूशन होगा। आप नहीं बोल सकते कि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो कुछ लोग मैंने देखा है ऐसा बोलते हैं कि मैं जितना प्रार्थना करता हूँ उतना प्रॉब्लम मेरे ऊपर और आता है, उतना लोग और भड़क जाते हैं, उतना गालियाँ मुझे देते हैं, मुझे ऐसा और वैसा सुनना पड़ता है। तो ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि आप मसीह में भक्ति के साथ जीना चाह रहे हैं। तो अगर जीना चाह रहे हैं भक्ति के साथ यीशु मसीह के लिए, तो इसके लिए भी तैयार रहिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता है, कभी बीमारी आ ही नहीं सकती है। अगर ऐसा होता तो जब अय्यूब, जो परमेश्वर के भक्त थे, भय मानने वाले इंसान थे, वो परमेश्वर का भय मानने वाले, तो जब उनकी परीक्षा हुई, शैतान की तरफ से वो परीक्षा हो रही थी, लेकिन भी अगर वो ये सोचते कि मेरे जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, तो वो शायद इस दुख में वो परमेश्वर को छोड़ देते, वो परमेश्वर की निंदा कर देते और ये बोलते कि अगर परमेश्वर ने मुझे बनाया है, मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, सारे कामों को करता हूँ, सारी आज्ञाओं का पालन करता हूँ और हमेशा प्रार्थना करता हूँ, तो मुझ पर क्यों दुख आ रहा है, मुझ पर बीमारी, मुझ पर ये अटैक्स क्यों हो रहे हैं, मेरे लिए सारा कुछ ख़त्म क्यों हो गया है। अगर वो ऐसा सोचते तो वो विश्वास योग्य बने नहीं रह पाते, वो अपने मुंह से पाप कर देते, वो नेगेटिव बातें बोल देते जैसे आप कई बार कर देते हैं। इसलिए आपको समझना है कि इन चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है, इन चीज़ों का सामना करने के लिए आपको तैयार रहना है कि ये चीज़ें होंगी ही होंगी, इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। परमेश्वर साथ है, ये बात सच है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दुख आ ही नहीं सकता है। कुछ दुख तकलीफ़ परमेश्वर खुद आने देते हैं आपके लाइफ में, ताकि वो आपको बढ़ाए, ताकि वो आपके विश्वास को मजबूत करे।
ये आपको समझना है। आमीन। आपने सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जाना कि यीशु मसीह ने जो दुख उठाया है वैसा दुख कोई भी नहीं उठा सकता हम सब के लिए। आपके लिए कोई भी मरने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि कोई बड़ा नेता है, कोई बड़े सिंगर है, कोई सेलिब्रिटी है, तो उनके लिए एक समय पर लोग सोच सकते हैं कि वो तो एक अच्छा इंसान है, मैं उसके लिए इस काम को करने के लिए तैयार हूँ, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन एक इंसान कभी भी उसके लिए मरने के लिए तैयार नहीं हो सकता जो कि पापी है। ठीक है, अगर मान लिया आपने बहुत सारे गलत काम किए, आपके लिए कोई मरने के लिए तैयार होगा? नहीं हो सकता है। लोग बोलेंगे ये तो ऐसा इंसान है, इसने तो ऐसा वैसा किया, ये तो है ही बेकार, तो इसके लिए कौन ये काम करना चाहेगा? लोग ऐसा बोल देंगे आपको, लोग छोड़ देंगे, है ना। ऐसे बुरे हालातों में वो आपको छोड़ देंगे। लेकिन यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर अपनी जान दी है, तब जब आप धर्मी थे नहीं, जब आप धर्मी थे तब नहीं, जब आप पापी ही थे, जब हम सब पापी ही थे, तब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान को कुर्बान किया है। तो देखिए, यीशु मसीह का ये प्रेम है हम सब के प्रति, पूरे मानव जाति के प्रति, और यही प्रेम को आज आपको लोगों को दिखाना है। आपको लोगों के लिए आदर्श बनना है कि जब लोग, अन्य जाति के लोग आपको देखें तो वो आपके अंदर आक्रोश, आपके अंदर गुस्सा, झगड़ा, बैर, नफरत, जलन ये ना देखे, बल्कि आपके अंदर यीशु मसीह नाजरी का प्रेम देखे। उस प्रेम को देख कर के वो ये जाने कि हाँ, सचमुच जो इस व्यक्ति के अंदर है वो सचमुच बड़ा है इस दुनिया से। वो खुद इस बात को जान पाए, वो खुद आपके व्यवहार को देख कर के बोले कि हाँ, कुछ अलग है। वो आपके खुद बोली को देख करके, आपके विचारों को देख करके, आपके कामों को देख करके सोचे कि इस व्यक्ति में कुछ ऐसा है जो सारी चीज़ों से अलग है, जो सारी दुनिया से अलग है, ताकि वो आपके द्वारा यीशु मसीह को जान सके, ताकि वो आपके द्वारा यीशु मसीह नाजरी की महिमा कर सके। आमीन। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा दुख उठाया हम सब के लिए। और यीशु मसीह ने जो दुख उठाया, तो बाइबल में जब हम नया नियम में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के कौन से ऐसे दास थे जो यीशु मसीह के लिए इतना दुख उठाए, वो है पौलुस। जब हम दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय में पढ़ते हैं, 2 Corinthians chapter 6, तो आपको साफ वचन में पता चल जाता है, इसमें लिखा है, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। तो देखिए, पौलुस प्रेरित क्या बोल रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने मसीह में रह करके दुख उठाया। ये सारी चीज़ें अगर आपके जीवन में नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं। अगर आप खुद के लिए जी रहे हैं तभी आपके लाइफ में ये चीज़ें होंगी ही नहीं, क्योंकि एक इंसान जो यीशु मसीह के लिए जीता है, ये चीज़ें भी, ये सद्गुण, ये व्यवहार उस व्यक्ति के अंदर दिखेगा, ये काम उस व्यक्ति के जीवन में होंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आप इस वचन को भी सुन लीजिए। इसमें लिखा है कि सद्गुणों से प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, धैर्य, धीरज, क्लेशों से, क्लेश उस व्यक्ति के जीवन में रहेगा। अभी जितनी बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये सब चीज़ें उस व्यक्ति के जीवन में रहेगा जो यीशु मसीह के लिए जी रहा होगा। दरिद्रता से, संकटों से, मैंने आपको बताया कि संकट आएगा। वचन में साफ लिखा है, पुराना नियम में पढ़ते हैं कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, पर यहोवा उसको उन सब से बचाता है। तो क्या ये वचन में लिखा है कि धर्मी पर एक विपत्ति भी नहीं पड़ती? विपत्ति पड़ती है। वचन में लिखा भी हुआ है ये भी कि यहोवा उनको 6 विपत्ति से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि नहीं होगी। आमीन। तो परमेश्वर आपको बचाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो पाएगा। वो प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल बीमारी नहीं लगेगा, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो सारी चीज़ें होंगी, चारों तरफ से आएंगी, लेकिन यहोवा आपके साथ होंगे बचाने के लिए। उसके बाद है कोड़े खाने से, देखिए, कैद होने से। तो कौन बोलते हैं कि जेल सिर्फ बुरे लोग जाते हैं? जेल उनको भी जाना पड़ता है जो कि भलाई करते हैं, जो कि निर्दोष होते हैं, जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया होता है, जो सच्चाई के लिए काम कर रहे होते हैं, उनको ही ज़्यादातर जेल जाना पड़ता है। क्योंकि लोग अच्छे लोगों को कैद कर लेते हैं ताकि सच्चाई ना फैल सके, ताकि यीशु मसीह का काम ना फैल सके। इसलिए लोग सोचते हैं कि इस इंसान को ही मैं कैद कर देता हूँ जेल में, तो ये जो यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, ये जो यीशु मसीह के नाम को फैला रहा है, ये काम बंद हो जाए। लेकिन शुरुआत से लेकर के अब तक में, और आज भी ऐसा होता आ रहा है, लोग क्या करते हैं, जो यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं, भविष्यवक्ताओं को, प्रेरितों को पकड़ करके जेल में डाल देते हैं। लेकिन इससे यीशु मसीह का काम रुकने वाला नहीं है। इससे यीशु मसीह नाजरी का काम बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्यों? क्योंकि विरोध जितना बढ़ेगा उतना ही मसीह का प्रचार भी बढ़ेगा, और पूरी दुनिया के लोग सच्चाई को जानेंगे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आमीन। आगे लिखा है, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से।
परिश्रम से, मेहनत से। तो कौन बोलते हैं कि कोई मेहनत नहीं करो, बिना मेहनत किए सब काम हो जाएगा। बिना मेहनत करना ही है तो मसीह में करिए, मसीह के लिए करिए, ठीक है। गलत कामों में मत करिए, झूठ बोलने में, व्यभिचार करने में, पाप करने में सब लोग अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन दिमाग लगाना ही है, बुद्धि लगाना ही है, अपने ताकत का इस्तेमाल करना ही है, अपने पैसे का इस्तेमाल करना ही है और मेहनत करना ही है, तो मसीह के लिए करिए। आमीन। उसके बाद है जागते रहने से। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, जागना तो बेकार ही है। आपको समझना है कि लोग बोलेंगे ये तो बेवकूफ़ है, ये तो मूर्ख है ना, ये तो ऐसा करता है, ये तो दिन भर प्रार्थना करता है। ये चीज़ें होंगी क्योंकि आप किसके लिए जी रहे हैं? यीशु मसीह के लिए। और यीशु मसीह को खुद ये बातें बोली गई है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। इसलिए साफ लिखा है जागते रहने से, उपवास करने से, फास्टिंग। तो यहाँ पर लोग फास्टिंग को लेकर के भी आपको बोल सकते हैं कि आपको उपवास करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर तो प्रेरित पौलुस खुद बोल रहे हैं उपवास करने से। ये सारे जो सद्गुण हैं आपके अंदर होना चाहिए। सिर्फ उपवास तब नहीं करना है जब आप दुख में हैं, उपवास तब भी करना है जब आप बढ़ रहे हैं, विरोध हो रहा है, लेकिन भी आपको करते जाना है। आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं भी आ रहा है तो भी करना है ना, क्योंकि ये एक आपका जीवन होना चाहिए, ये आपके जीवन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद है उपवास करने से, पवित्रता से। पवित्रता ही आपके लाइफ में बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अगर होलीनेस नहीं है तो फिर तो आप जो दुख उठा रहे हैं वो आप खुद के लिए दुख उठा रहे हैं और खुद के वजह से उठा रहे हैं। क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि मेरा तो इतना विरोध हो रहा है, मुझे लोग ऐसा बोलते वैसा बोलते, तो क्यों बोलते? क्योंकि आपने गलत काम किया, आपने गलत बोला, गलत सोचा, गलत किया, तो आपको दुख उठाना पड़ रहा है। लेकिन जब आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं और पवित्रताई में हैं और सिधाई में चल रहे हैं, यीशु के लिए जी रहे हैं, तब तकलीफ आए तो आप समझ लीजिए कि ये आपके भलाई के लिए है और इससे परमेश्वर की महिमा हो रही है। आमीन। उसके बाद लिखा है ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से। कृपालुता से, यहाँ पर कृपालुता शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? कृपालुता मतलब दयालु। लेकिन जब प्रॉब्लम्स आती है तो आपके अंदर जितनी दया होती है वो ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी ऐसे ही करूँगा, इसने बोला मैं भी यही करूँगा, मैं बदला लूँगा, मैं उसको ऐसा करूँगा, उसके साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। बदला की भावना आ जाती है क्योंकि आप थोड़ा सा भी दुख नहीं सह पाते, थोड़ा सा भी अपशब्द नहीं सह पाते, थोड़ा सा भी क्लेश आपसे सहा नहीं जाता है। जबकि यीशु मसीह ने, जो आपके लिए मारे गए, उन्होंने तो आपके लिए सब कुछ को सह लिया। तो आप फिर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो आप क्यों डर जाते हैं, क्यों घबरा जाते हैं, लोगों की बातों से क्यों डरते हैं, क्यों सोचते हैं कि लोग क्या बोलेंगे? लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लोग बोलते रह जाएंगे और आप बढ़ते रह जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। आगे लिखा है कि पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा आपके अंदर होना ज़रूरी है, बिना पवित्र आत्मा के आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद है सच्चे प्रेम से। सच्चे प्रेम, झूठा वाला नहीं, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से। क्योंकि मसीह में जो होते हैं तो कई लोगों से आपको आदर भी मिलता है ना, क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाते हैं, परमेश्वर आपके सींग को ऊंचा करते हैं। लेकिन क्या होता है, परमेश्वर तो आपके लेवल को ऊंचा करेंगे तो आपको आदर तो मिलेगा, लेकिन निरादर भी मिलेगा, पर वो अपने ही लोगों से। ठीक है, तो अपने ही लोग आपके विरोधी बन जाएंगे और वचन में साफ लिखा हुआ है नया नियम में कि तुम्हारे दुश्मन घर ही के लोग होंगे। तो ये इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो मैं आपको थोड़ा सा पुराने नियम से भी बताती हूँ कि जो परमेश्वर के और भी दास दासी लोग थे, जैसे कि अब्राहम है, इसहाक है, और भी कितने सारे लोग, अयूब, मैंने अब अयूब का एग्जाम्पल भी बताया। उसके बाद इसहाक भी जो कुआं खोद रहे थे तो उसमें लोग छीन लेते थे उस जगह को, वहाँ पर करने नहीं देते थे। और भी फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा परमेश्वर के भक्त लोगों को, ठीक है, जो परमेश्वर के लिए जी रहे थे। ये पुराने नियम से बता रही हूँ। फिर जकरिया और एलीशिबा, वो भी जो धर्मी व्यक्ति थे, उनको लोग बोलते थे कि इनके तो बच्चे नहीं हैं और ये खुद धर्मी है, तो कैसे ऐसा है, ये इनके धर्म के काम, लोग उनको ताना मारते थे, है ना। लेकिन क्या हुआ, उनको बच्चे की आशीष मिली, ऐसा नहीं है कि नहीं मिली। प्रॉब्लम्स आई, रुकावटें आई, लेकिन वो दुख खत्म हुआ। तो ये जो मसीह में दुख होता है, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल हमेशा रहेगा, ये रहता तो है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है कि इसमें आपके अंदर एक अद्भुत शांति होती है, आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य काम कर रही होती है, जो लोग देखेंगे आपके द्वारा,
लोग देखेंगे, लोग जानेंगे आपके द्वारा कि आपके अंदर जो है वो इस दुनिया में जो है शैतानी ताकत उससे बड़ा यीशु मसीह के नाम है, क्योंकि यहोवा का आत्मा आपके अंदर है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अपने लिए जीना छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आप प्रेरितों के काम में 5 अध्याय में पढ़ेंगे तो साफ लिखा हुआ है कि पतरस और प्रेरित लोग और भी अन्य प्रेरित थे, वो लोग भी जब यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे तो उनको जेल में डाल दिया गया था। फिर वो जब स्वर्गदूत ने उन्हें बाहर निकाला, फिर प्रचार कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे, तो फिर वो लोग बोले कि ऐसा नहीं करो, बंद करो ये काम। तो जब लोग आपको धमकाए, लोग आपको डराए कि बंद करो, यीशु मसीह का नाम लेना बंद करो, यीशु मसीह के नाम से प्रचार करना बंद करो, प्रार्थना बंद करो, तो आपको बंद नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं, और यीशु मसीह के लिए जो भी आप करेंगे वो कभी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है? मैं आपको वचन बताती हूँ कि यहाँ पर प्रेरितों ने कैसे दुख उठाया। प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसका 40 आयत में, एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 40। तब उन्होंने उसकी बात मान ली, प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया, ठीक है? आपने अभी देखा कि कितने सारे कोड़े मारे जाते थे लोगों को, परमेश्वर के लोगों को पिटवाया जाता था, थप्पड़ मारा जाता था, उनके ऊपर थूका जाता था, ये सारी चीज़ें हुई। और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई काम ना करना। लोग मार पीट करके छोड़ भी देते थे, ठीक है अब मत करना, ठीक है? दुख आता था, परमेश्वर छुड़ा लेते थे, फिर दुख आता था, लोग रोकते थे, दुख आया, फिर यीशु मसीह छुड़ा लेते थे। ऐसा होता है, दुख आएगा तो समझ लीजिए कि सुख भी आने वाला है। अगर क्लेश है तो परमेश्वर की बड़ी महिमा भी आपके ऊपर प्रकट होने वाली है, आपके जीवन में, आपके परिवारों में, आपके तकलीफ़ों में। समझ लीजिए कि ये दुख उस महिमा के सामने कुछ है ही नहीं, ये तकलीफ़, ये बुराई, ये कुछ भी नहीं है उस महिमा के सामने जो परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करेंगे, उस सामर्थ्य के सामने जो परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करेंगे। वचन में साफ लिखा है, वे इस बात से, अब देखिए जब प्रॉब्लम्स आई तो क्या प्रेरित लोग डर गए? क्या वो ये डर के मारे बोल दिए कि नहीं ठीक है अब हम प्रार्थना बंद, अब हम प्रचार बंद, ऐसा बोले? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं बोला, बल्कि उन्होंने क्या किया? इसमें लिखा है कि वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए। आनंदित होकर, रोकर नहीं गए। वो इन समस्याओं में, इन क्लेशों में, इस विरोध में वो रोए नहीं, वो आनंद मनाए, वो खुशी हुए। और वचन में भी लिखा है कि जब पौलुस जेल में होकर के उन्होंने इस बात को कहा कि प्रभु में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, तो ये बात उन्होंने तब कही जब वो एकदम आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, जो मन में आ रहा था, जो मिल रहा था, जो मन में आ रहा था वही कर रहे थे, जो मांग रहे थे वही मिल रहा था। तब कहा नहीं, तब कहा जब वो सबसे अंधेरे में चले गए थे, वो उनको कैद कर लिया गया था, तब ये बात कही कि आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और यही आपको करना है, ठीक है? आज के बाद से रोना बंद, आंसू बहाना बंद, आज के बाद से आनंद मनाना शुरू करिए, जैसे कि प्रेरितों ने किया। वो आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए, और आनंदित भी क्यों हुए, वो खुश क्यों हुए? खुशी का कारण भी तो पता होना चाहिए आपको, और खुशी का कारण यही है, मैं आपको बता रही हूँ। इसमें लिखा है कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे, कि कम से कम हम यीशु मसीह के नाम से बदनाम हुए, यीशु मसीह के नाम से अपमानित किए गए, इंसल्ट हुए और परसिक्यूशन हुआ। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। कम से कम हमारे ऊपर ये सारी चीज़ें तो आई, पर किसके नाम से आई? यीशु मसीह के नाम से, उनके नाम के लिए आई। तो इसीलिए हम लोग क्या है? ब्लेस्ड है। इसलिए वो बोले कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे, इस लायक तो बने, क्योंकि आपको भी इस लायक बनना है। इस लायक नहीं बनना है कि किसी इंसान को खुश करे, किसी इंसान को घर गाड़ी बंगला खरीद करके दे, किसी इंसान को पैसा दे तब आप लायक कहलाएंगे, किसी इंसान को खुश करे, किसी इंसान की बातों को माने तो आप लायक कहलाएंगे। नहीं, आप लायक तब होते हैं, आप योग्य तब होते हैं जब आप यीशु मसीह के लिए दुख उठाते हैं। आमीन, हालेलुया। और इसीलिए मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि नया नियम में भी जितने भी यीशु मसीह के चेले थे, सब ने यीशु मसीह के लिए दुख उठाया। पौलुस ने बहुत ज़्यादा दुख उठाया, ठीक है? वो पूरा अपना ज़िंदगी यीशु मसीह के लिए कुर्बान कर दिए। एक समय था कि वो यीशु मसीह के लोगों को ही वो सताते थे, लेकिन जब से यीशु मसीह ने उनको बदल दिया, पौलुस ने यीशु मसीह का दर्शन किया है ना, और पौलुस ने यीशु मसीह का दर्शन किया, यीशु मसीह का दर्शन देखा और उनकी आवाज़ को सुना और उनका आत्मा उनके ऊपर बल से उतरा। तब के बाद से वो नबूवत करने लगे, वो परमेश्वर की महिमा करने लगे। और यही होगा। इसलिए आप
जो आपके विरोधी है उनका भी विरोध मत करिए, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करिए। यीशु मसीह ने क्या कहा है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यही तो आपको करना है कि जब लोग सताए तो उनका विरोध ना करें, आप भी उनको ना सताने लग जाए, आप भी उनको गलत बोलने ना लग जाए, बल्कि आप उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि यीशु मसीह का प्रेम आप में बना रहे, ताकि यीशु मसीह का प्रेम आप में सिद्ध हो सके। आमीन। आपको समझना है कि पतरस और अन्य प्रेरित भी दुख उठाए, प्रेरित पौलुस, उसके बाद यहाँ पर स्तिफनुस, ये भी परमेश्वर की सेवा करते थे, है ना, ये भी यीशु मसीह के चेले थे। तो स्तिफनुस ने भी जब सच्चाई बताना चाहा, तो यहाँ पर साफ लिखा है प्रेरितों के काम 7 अध्याय में किस तरह से स्तिफनुस ने सच्चाई बताना चाहा, लेकिन भी क्या हुआ, स्तिफनुस को पत्थरवाह करके मार दिया गया। प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसका 51 आयत, एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 51। इसमें लिखा है कि हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। तो विरोध कौन कर रहे थे? अपने ही लोग तो कर रहे थे, है ना। तो विरोध भी अपने ही लोग करते हैं। और यहाँ पर विरोध लोगों को लगता है किसी इंसान का कर रहे हैं, नहीं। आपको लग रहा है कि यहाँ पर किसका विरोध हो रहा है? किसी को जेल में डलवा देते हैं, किसी को लोग मरवा देते हैं, तो क्या वो इंसान का विरोध कर रहे हैं? वो उस इंसान के अंदर जो आत्मा है, यहोवा का आत्मा, यीशु मसीह नाजरी का आत्मा, उसका लोग विरोध कर रहे होते हैं। और न्याय परमेश्वर ही करेंगे। तो वचन में लिखा है जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? साफ लिखा है। इसीलिए शुरुआत से ही भविष्यवक्ताओं को सताया गया है, जो कि सच्चे भविष्यवक्ता होते हैं। उनके ऊपर दुख आया है, भविष्यवक्ताओं के ऊपर काफ़ी दुख आता है। तो इसीलिए परमेश्वर के कामों के लिए खड़ा हो जाना ये कोई साधारण बात नहीं है, ठीक है। ये कोई साधारण काम नहीं है कि कोई भी मन में आया तो प्रचार के लिए खड़े हो गए, ऐसा नहीं है। अगर आप यीशु मसीह के लिए खड़े हुए हैं, यीशु मसीह के कामों के लिए, तो उनके लिए दुख उठाने के लिए भी तैयार रहिए फिर, ठीक है, क्योंकि वो सब आने वाला है। और अगर इस वक्त आपके जीवन में ऐसा चल रहा है तो आपको निराश नहीं होना है, आपने जाना है कि आपको आनंदित होना है, आनंदित। आमीन। तो यहाँ पर लिखा है प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसका 54 आयत में, एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 54। इसमें लिखा है कि ये बातें सुनकर वे जल गए। अब वो लोग क्या हुए? जल गए। वही तो होता है, लोगों के अंदर जलन आ जाते कि ये कैसे बोल रहा है। झूठा आरोप स्तिफनुस के ऊपर लगाया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या किए? और उस पर दांत पीसने लगे और उनको ऐसा झिड़कने लगे, गुस्सा करने लगे और उनके ऊपर कुड़कुड़ाने लगे स्तिफनुस के ऊपर। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। आमीन। स्तिफनुस ने क्या किया? क्या उन्होंने विरोध किया? विरोध के बदले विरोध, थप्पड़ के बदले थप्पड़, मार के बदले मार नहीं, गाली के बदले गाली नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया? वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे स्तिफनुस। और इसीलिए जितने भी प्रेरित भविष्यवक्ता बाइबल में हैं और आज भी इस दुनिया में है, परमेश्वर के भक्त लोग जो सच्चाई से काम कर रहे हैं, जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, तो वो पवित्र आत्मा के अनुसार चलते भी हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर कुड़कुड़ाहट है, घमंड है, नफरत है, पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है। क्योंकि जिनके अंदर पवित्र आत्मा है वो कभी भी गलत कामों को कर ही नहीं सकते हैं, वो सच्चाई का विरोध नहीं कर सकते हैं, वो सच्चाई के लिए कर सकते हैं। आमीन। यहाँ पर साफ लिखा है कि तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे। सब लोग उसको एक साथ झपट लिए, उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पत्थरवाह करने लगे। देखिए स्तिफनुस के साथ क्या हो रहा था। और फिर स्तिफनुस ने यह कहकर प्रार्थना करता रहा। स्तिफनुस तो वहाँ पर भी, ऐसे समय पे भी स्तिफनुस प्रार्थना ही कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा और क्या कहा? हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। आप देखिए, स्तिफनुस चले गए इस दुनिया से, प्रेरित पौलुस चले गए इस दुनिया से, पतरस नहीं रहे, तो जितने भी सारे चेले लोग थे वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ इन सभी बातों से
कि जितने लोग यीशु मसीह के चेले थे, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले थे, सिर्फ विश्वासी नहीं, विश्वास करने वाले नहीं, पीछे चलने वाले, उनकी मौत साधारण तरीके से नहीं हुई, नॉर्मली नहीं हुई, क्योंकि वो नॉर्मली नहीं जिए, वो नॉर्मली अपना जिंदगी नहीं जिए, इसलिए वो नॉर्मली मरे नहीं। उनको मारा गया। जैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, वो नॉर्मली काम नहीं किए, इसलिए उनको मारा गया, उनका विरोध किया गया। अगर आप भी नॉर्मली जी रहे हैं, आपका कोई विरोध ही नहीं हो रहा है, आपके ऊपर कोई दुख, कोई क्लेश आ ही नहीं रहा है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कुछ करिए, यीशु मसीह के लिए कुछ करना शुरू करिए, खुद के लिए जीना छोड़ दीजिए। मेरा बताना इतना ही है मकसद, कि आप खुद के लिए जीना छोड़ दीजिए, यीशु मसीह के लिए जीना शुरू करिए, तो उतना विरोध बढ़ेगा, लेकिन उतना ही यहोवा की सामर्थ आपके अंदर होकर के कार्य करेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं एक छोटा सा प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप इस प्रार्थना में मेरे साथ एक मन हो और उन सब के लिए प्रार्थना करें जो आज मसीह में दुख उठा रहे हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन लोग इस वचन को सुने हैं, आपकी आशीष इनके ऊपर ठहर जाए, पवित्र आत्मा की शांति इनके अंदर हो। और आज इस दुनिया में, जिस भी राज्य में, जिस भी देश में आज आपके लोगों को सताया जा रहा है, मसीह में जितना विरोध हो रहा है, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, उन भाई के लिए, उन परिवार के लिए, उन गाँव के लिए, उन जगहों के लिए जहाँ पर ऐसा विरोध हो रहा है, आपकी शांति उनके अंदर आए, आपका अनुग्रह ऐसे लोगों पर हो, ताकि आपके नाम से जो उनके ऊपर विरोध आ रहा है, विरोध हो रहा है, क्लेश हो रहा है, उसको वो सह सके, उन दुखों को सह सके, उन परेशानियों का सामना करने वाले बने, उन तकलीफों को वो सह सके और आप में बढ़ सके, आपकी शांति उनके अंदर बनी रहे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी इस वक्त प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके जीवन में भी जो समस्याएं चल रही पिता, इन समस्याओं का अंत होने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनका दुख सुख में बदल जाए, और ये पिता आपके लिए आज के बाद से जीना शुरू कर दे यीशु मसीह के नाम में। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनकी आत्मिक आंखें खुले, ये आपके लिए जिए, ये आप में आगे बढ़े। परमेश्वर पिता, आपका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ होती रहे। पिता, आपके वचन में लिखा है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। मैं विश्वास करती हूँ पिता कि आज जितने भी मसीह में दुख उठा रहे हैं, वो सब आशीषित हैं। मैं विश्वास करती हूँ ये भाई और बहन आशीषित हैं जो आपके नाम के लिए दुख सह रहे हैं। पिता, आप इन्हें आशीष दे, इनका विश्वास जाता ना रहे, ये फलवंत होने पाए। इन्हें आपके लहू से ढक देती हूँ और आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। अब आप मुझे कमेंट करके लिखिए कि यीशु मसीह जिंदा है, ताकि वो लोग जो उनके लिए जी रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, वो कोई साधारण लोग नहीं है। वो उस परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, उस परमेश्वर को मान रहे हैं जिन्होंने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया, यीशु मसीह नाजरी, जो मर करके जिंदा हो गए हैं। तो ये सच्चाई सबको पता चले, कमेंट करिएगा यीशु जिंदा है। और अगर आप चाहते हैं कि इस वचन के द्वारा औरों का भी विश्वास बढ़े, और भी लोग जो मसीह में, आप नहीं जानते वो कैसा दुख सह रहे हैं, तो वो भी इस दुख को सह पाए, परमेश्वर में बढ़ पाए, तो इस वीडियो को सभी को शेयर करें। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।